अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर का। आज हमने देखना है कि हमारा कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। सबसे पहले तो कैंडिडेट का वर्ड जो होता है कि रेफर टू स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान, यानी वो सॉल्यूशन जो आप अनप्लान करते हैं, जिसको बाकायदा प्लानिंग नहीं होती, वो हमारा कैंडिडेट सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें भी उसने एग्जाम्पल दी है कि आपसे कहा गया है कि अपने स्कूल पे लिस्ट बनाएं जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट खेलते हैं। आपने क्या किया, आपने देखा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते थे, 10 है, तो आपने अज्यूम किया कि बाकी क्लासों में भी 10-10 होगा। तो अगर 10 क्लासें आपने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में जो क्रिकेट खेल सकते। लेकिन ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने आइडिया लगाया है ना कि बाकी भी ऐसा हो सकता है एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन कहलाता है कैंडिडेट सोल्यूशन। और कैंडिडेट सोल्यूशन जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन हो, क्योंकि आपने 10 किया है। इसके लिए अगर आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना है तो आप हर क्लास में जाएंगे, पूछेंगे कितने बच्चे कौन कौन क्रिकेट खेलता है, फिर लिस्ट बनाएंगे, फिर लिस्ट और निकले, वो एग्जैक्ट सोल्यूशन। लेकिन कैंडिडेट सोल्यूशन हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं हो, और हो भी सकता है कभी आइडिया निकल आए तो एग्जैक्ट सोल्यूशन, लेकिन वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं भी हो सकता। तो हमारा कैंडिडेट सोल्यूशन कहलाता है जो आपने अनप्लान किया होता है, आपने प्लान नहीं किया। दूसरा है सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। क्या आप बेस्ट सोल्यूशन कैसे सेलेक्ट करते हैं? एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन हो सकते हैं, उसमें से जो बेस्ट है वो आप चूज करें। आप कोशिश ये करते हैं कि जो उसमें से बेस्ट है उसको चूज करें, जो बेस्ट सोल्यूशन ईजी है, आसान है, जो अच्छा है उसको चूज करते हैं। उसके लिए जैसे जैसे एग्जाम्पल दी है, आपको कहा गया कि आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट है वेबसाइट पर मौजूद है, आप जाएं उसमें से इतनी पार्टिकुलर स्टूडेंट ढूंढें, उसका क्या बायोडाटा वो देखें। आपने क्या किया, आप बैठे नेट पे आपने सर्च की, सारी लिस्ट आपके सामने आई, आप एक एक नाम को आपने देखा, वो जहाँ है वो वहाँ से फिर आपने उठाया। एक तरीका तो है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस लिस्ट का प्रिंट आउट ले लें, फिर आराम से बैठ कर देखें सारी लिस्ट को कहाँ पे वो नाम जो है। तीसरा ये तरीका ये है कि आप उस सारी लिस्ट को कॉपी करें, उसको एक्सेल शीट पे ले आए, उसको पेस्ट करें और फिर अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करें, वो उसको ऑर्डर वाइज तरतीब देंगे वो कमांड से। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस नाम कहाँ से शुरू हो रहा है और किस लिस्ट में जा रहा है, उसको आप आसानी से देख लें। चौथा तरीका ये है कि आप प्रेस करते हैं Ctrl+F, फाइंड से डायरेक्टली आप उसका। तो तीनों तरीकों में सबसे 4 तरीकों में सबसे आसान आपका चौथा तरीका है, वो आपका क्या कहलाता है सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम को पिक्चर की फॉर्म में, उसको ग्राफ की फॉर्म में आप देखते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा फ्लो चार्ट। एक तस्वीर से, एक पिक्चर से, ग्राफ से वाज़िया कराना ज़्यादा आसान होता है कि किसी सोल्यूशन को कि ये सोल्यूशन है, उसको पिक्चर की फॉर्म में दिखाना इजी हो जाता है, बजाय इसके कि उसको लिखे हुए को स्टेप बाय स्टेप को दिखाना वो थोड़ा सा इजी नहीं होता। लेकिन अगर पिक्चर की फॉर्म में किसी को समझाया जाए या ग्राफ की फॉर्म में तो वो आसान होता है। तो फ्लो चार्ट क्या है हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तस्वीरी इज़हार है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों है इंपॉर्टेंस। फ्लो चार्ट इसलिए हम बनाते हैं कि हमारी लॉजिक जो है वाज़िया है। एक दफ़ा हमारा जो भी हमें बनाना होता है उसको लॉजिकली वाज़िया तरीके से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझना आसान है, इसको किसी को समझाना भी आसान है, क्योंकि पिक्चर की फॉर्म है, तस्वीर की फॉर्म है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा है कि आप इसको कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट। के फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है। सबसे पहले तो आपको फ्लो चार्ट में इनपुट देना पड़ता है, आप डाटा देते हैं ना, वो जो इनपुट को डाटा देना क्या कहलाता है आपका इनपुट। फ्लो चार्ट को आप चेक करने के लिए सबसे पहले इनपुट देते हैं। जब आपने वो इनपुट दिया फिर उसको प्रोसेस होना है, वो इनपुट को प्रोसेस क्या है, वो कैलकुलेशन, ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, वो कैलकुलेशन, वो कुछ भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, ग्रेटर देन, माइनस, सब कुछ उसमें आ सकता है प्रोसेस। जब आपने इनपुट दिया, इनपुट प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं, रिजल्ट निकला ठीक है, तो वो हमारा डिसीजन कहलाता है कि डिसाइड करते हैं कि ये ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है।
जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद फाइनल हमें आउटपुट आता है। आउटपुट क्या है? हमारा रिजल्ट, हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें इनपुट आपने दिया, उसमें प्रोसेस किया, डिसीजन लिया, तो फाइनल हमें आउटपुट दे दिया। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट्स होना, फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स कहलाता है। तो फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो आज जो हमने डिस्कस किया कैंडिडेट सोल्यूशन, जो एम्प्लॉयड होता है, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, के जो बेस्ट सोल्यूशन है, प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन है, उसमें से जो बेस्ट है वो चूज किया। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रिक्वायर इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि वो पिक्चर की फॉर्म में है, तो पिक्चर की फॉर्म में उसको समझना, उसको समझाना इजी हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन एंड आउटपुट। ये तो थी हमारी एक जो है फ्लो चार्ट, रिक्वायरमेंट्स, फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस और हमारा कैंडिडेट सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको ये सारा अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा और इसको याद भी कीजिएगा, आपको ये समझ आएगा फिर जो है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।